सफलता के नए संकेत। यदि आप भी यही सोच रहे हैं तो एक इंसान के रूप में आपकी सफलता को मापने पर विचार करने के 8 स्वस्थ और अधिक समझदार तरीके यहाँ हैं। पैसे के साथ आपका स्वास्थ्य संबंध। आप अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप यह भी मानते हैं कि यह एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप काम करते हैं। आप पैसे को साध्य के साधन के रूप में देखते हैं, अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं। जब आप अपना पैसा खर्च करते हैं तो आप इसे बिना सोचे समझे करने के बजाय इरादे और उद्देश्य से करते हैं, और आप निश्चय रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं जिसके पास आपसे अधिक संपत्ति है। परिणाम स्वरूप आप अभी भी अपने भविष्य के लिए बचत और निवेश करने में सक्षम हैं, साथ ही अपने वर्तमान का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, भले ही आप पर्याप्त आय नहीं कमा रहे हो। नंबर 2, आप वह काम करने जा रहे हैं जो आपको उद्देश्यपूर्ण लगता है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे उच्च भुगतान वाली नौकरी मिल सके जो उन्हें खुशी देती है और उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि वे जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक है तो अपने कार्य जीवन जैकपॉट आपके हाथ लग गया है। लेकिन भले ही आप अपने सपनों की नौकरी पर काम नहीं कर रहे हैं 9-5 के दौरान, या आपके बाहर दूसरों की सेवा करके अपने दिन को अर्थपूर्ण बनाने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। नंबर 3, आपके स्वास्थ्य सार्थक रिश्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे दोस्त हो, लेकिन आपके जीवन में ऐसे रिश्ते ज़रूर हैं जो आपसी विश्वास, गहरी भावनात्मक संबंध, सम्मान और ईमानदारी पर बने होते हैं। आपके पास ऐसी सीमाएं हैं जो आपके जीवन में लोगों को स्पष्ट रूप से बताती है कि आप जिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक नियमों के अनुसार रहते हैं वे यह बताने से डरते नहीं हैं कि सीमा पार होने पर आप कैसा महसूस करते हैं। ये रिश्ते एक नींव के रूप में काम करती है जो आपको अपना जीवन जीने के दौरान ज़मीन से जुड़े, विनम्र और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखता है। 4, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रख रहे हैं। पहले आप ऑक्सीजन मास्क लगाएं। आपके लिए एक घिसी पिटी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सच है और इसके अनुसार जीने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि आप सांस नहीं ले सकते हैं तो आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते जो अपनी ज़रूरत की हवा पाने के लिए आप पर निर्भर है। इसलिए आपने जब भी संभव हो खुद को पहले रखने का सिद्धांत बना लिया है। आप अपने शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों को ध्यानपूर्वक और सहजता से खाकर अपना ख्याल रखते हैं। आप अपने शरीर को जितना संभव हो उतना हिलाएं। रोज़ाना कम से कम 7 घंटे की आरामदायक नींद लेने का प्रयास करें। अपने विचारों पर काबू पाना सीखकर अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास करें ताकि वे आप पर हावी न हों। आप परिपूर्ण नहीं हैं और समय समय पर चूक जाते हैं, लेकिन आप इसके लिए खुद को कोसते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि
पूर्णता की उम्मीद करना यथार्थवादी या टिकाऊ नहीं है। आखिरकार आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। वास्तव में यह पहचानना है कि आपके स्वाभाविक रूप से खामियां हैं और इसके परिणाम स्वरूप खुद के साथ धैर्य रखना आपके आत्म देखभाल अभ्यास का हिस्सा है। 5. आप ईमानदारी से रहते हैं। आप दिखावटी सेवा में पक्षधर नहीं हैं। भुगतान करना या प्राप्त करना, इसलिए आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आप कहते हैं उसका मतलब होता है। अपने और दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर आप अपनी सच्चाई के साथ जीना आसान बनाते हैं, किसी और की सच्चाई के साथ नहीं। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, उच्चतम ऊंचाइयों और निम्नतम तक। इसलिए आप जानते हैं कि गलत और सही किए जाने पर वास्तव में कैसा महसूस होता है। इस वजह से आपने इस बारे में बहुत कुछ सीख लिया है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं और आपने अपने रिश्ते में आने वाले हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना एक व्यक्तिगत नियम बन गया है। 6. आप असुरक्षित होने से नहीं डरते। यहाँ तक कि जब आप लोगों से भरे कमरे में हों तब भी अकेलापन महसूस करना आसान होता है, खासकर तब जब हर कोई मैं लोकप्रिय, आत्मविश्वासी हूँ और मेरा सब कुछ एक साथ है वाला गेम आमने सामने है। आप जानते हैं कि परिपूर्ण होने का दिखावा करने से आपको या किसी और को प्रामाणिक रूप से जुड़ने में मदद नहीं मिलती, इसलिए आप ऐसा महसूस करते हैं। इसके बारे में ईमानदार रहकर अपने बचाव को कम करने का प्रयास करें, भले ही इससे आपको कमज़ोर दिखने का खतरा हो। यही कारण है कि आप खुलकर यह बताने से नहीं डरते कि आप कौन हैं, आपकी कमजोरियां क्या है और एक इंसान के रूप में विकसित होने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। 7. आप दयालु हैं। हर कोई व्यस्त है, हर किसी में अहंकार है और हर कोई जीवन में कठिनाइयों से जूझता है। और आइए इसका सामना करें। जीवन में हमें हर गुजरते दिन के साथ अधिक साहसी, अधिक सतर्क और कम संवेदनशील बना सकते हैं। हम जितनी कठिन चीज़ों का सामना करेंगे, हमारे दिल उतने ही कठोर हो सकते हैं। आप उन संभावित प्रभावों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं जो बार बार दर्द से निपटने से आप पर पड़ सकते हैं, इसलिए आप हमेशा खुद को याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं जो इसका अनुभव कर रहे हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय आप खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दयालु होने से किसी और का और आपका दिन बेहतर हो सकता है, लेकिन नफ़रत करने वाला नहीं। 8. आप उदास हैं, लेकिन आपकी वहाँ रुकने की योजना नहीं है। हाल ही में जीवन आपके प्रति दयालु नहीं रहा है। आपकी आत्मा इतनी टूटी हुई, पिटी हुई और आहत महसूस कर रही है कि आपको यकीन नहीं है कि आप कभी उस दर्द से उभर पाएंगे या नहीं जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन भले ही आप निराश महसूस कर रहे हो, आप जानते हैं कि जब भी ब्रह्मांड आपके सामने एक
कठिन परिस्थिति खड़ी करता है तो हार मान लेते हैं। आपके जीवन में आगे बढ़ने का तरीका नहीं है तो आप हर दिन सामने आते रहते हैं, खुले रहते हैं और 110% पर चीज़ों को एक और मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। धीरे धीरे आप अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करने, अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाने, अपनी आत्मा को पोषण देने और अपनी आत्मा को मजबूत तरीके से ढूंढते हैं।